नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आडोले परिवार में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए सेलेक्टेड जॉब्स की बातचीत होगी। ठीक है, बड़े पैमाने पर क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम देने के बाद ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी जो है स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अब हमें पढ़ाई नहीं करनी है। लेकिन उसमें अगर प्रतिशत देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत लड़कियों का होता है कि लड़कियां 10th-12th के बाद आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन या सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि घर से उतनी ज्यादा छूट नहीं मिलती है, स्वतंत्रता नहीं होती है, आर्थिक दबाव भी झेलना होता है घर परिवार को। तो बड़े पैमाने पर हर साल क्लास 10-12 पास ऐसे बच्चे हैं जिनको सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या यूं कहें आप कि अगर एक सही गाइडेंस मिल जाता तो 10th और 12th पास करने के बाद ही वो आत्मनिर्भर बन जाते, आर्थिक क्षमता उनके पास हो जाती, तो निश्चित तौर पर जीवन में और बेहतर कर सकते थे, अपना करियर बेहतर बना सकते थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी बहनों के लिए जो भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जरूर इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करें जो लड़कियां हैं, जो क्लास 10-12 पास हैं, ताकि उसे सही गाइडेंस मिल सके और अपने जीवन को, अपने करियर को बेहतर बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि भाई क्लास 10-12 पास, हमारा फोकस इस बात पर है कि जिन्होंने क्लास 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, जिन्होंने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, या जो अभी 10th-12th में हैं, अगर आप चाहते हैं, लगता आपको है कि घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आगे की हम पढ़ाई जारी रख सकेंगे, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें इस बात का मार्गदर्शन मिल सके कि क्या करना चाहिए हमें 10th-12th के बाद। चलिए, तो फोकस हमारा है कि 10th और 12th बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो भी भर सकते आप हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया 10th पास और 12th पास। तो सबसे पहली बात, सरकारी नौकरी के लाभ क्या है, आप सभी जानते हैं इस चीज को है कि भाई सरकारी नौकरी ना सिर्फ नौकरी है बल्कि नौकरी की सुरक्षा देती हमें है, निश्चित वेतन और भत्ता मिलता है, तो आर्थिक क्षमता हमारी होती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। सामाजिक सुरक्षा के तौर पर अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर नौकरी करने वाली महिलाएं जो है आत्मनिर्भर मानी जाती हैं, कैपेबल मानी जाती हैं और पूरा परिवार को भी चला सकती हैं। ऐसी महिलाएं समाज में सम्मान भी पाती हैं। साथ ही साथ सम्मान और स्थिरता की अगर हम बात करें तो बेहद जरूरी होता है, ये पुरुषों के लिए भी जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सामाजिक समानता की बात करते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो बेहद जरूरी हो जाता है कि लड़कियां भी जो है जॉब करें और लड़कियां भी अपनी आर्थिक क्षमता से परिवार में सहयोग करें, अपना जीवन बेहतर बना सके। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमने आज वीडियो बनाया विशेष तौर पे महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए। क्यों बनाया? क्योंकि विशेष अवसर दिए जा रहे हैं ताकि समाज की मुख्यधारा में उन्हें जोड़ा जा सके, उन्हें जो है उन्हें समाज में बराबर का भागीदार बनाया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह होती है, इसलिए देखते आप हैं कि हर एग्जाम में आवेदन शुल्क में छूट दी जाती है, आयु सीमा में भी जो है लड़कियों को छूट दी जाती है, साथ ही साथ आरक्षण की सुविधाएं हैं बहुत सारे एग्जाम में। राज्य ने भी अलग अलग आरक्षण की पद्धति अपना रखी है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर आप नौकरी पाते हैं, तो सुरक्षित करियर आपका होता है। आगे की पढ़ाई के लिए आप जो है किसी पर निर्भर नहीं रह जाते। बड़े पैमाने पर ऐसा होता है कि मां बाप नहीं पढ़ा पाते क्योंकि आर्थिक दबाव था, शादी का भी प्रेशर होता है, बहुत बड़ी संख्या में जो है अमाउंट खर्च करना पड़ता है शादी में। बाद में लड़कियां जो है दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाती, पढ़ाई नहीं कर पाती। लेकिन अगर कोई लड़कियां ऐसी हो जो हमारी बहनें सुन रही है, यदि आप अपना करियर सुरक्षित करना चाहते हैं तो 10th-12th पास करने के बाद ही आपको यह मौका मिल रहा है कि अपना करियर आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, जितनी क्षमताएं हैं आप संभावनाओं में जो विस्तार पा सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहली बात कि भाई 10th के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी है जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, और बहुत बेसिक सा जो है सिलेबस है, अगर आप तैयार करते हैं तो बेहतरीन आपका जो है जीवन होगा। भारतीय डाक विभाग, देखो जरा ध्यान से, बिना परीक्षा के 10वीं की मेरिट के आधार पर चयन हो जाता है। ठीक है, बिना परीक्षा के आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अभी पूरा डिटेल बताऊंगा। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस की बात करें, केंद्रीय विभागों में लिपिक और सहायक पद पर होती है, इसकी परीक्षा होती है। होम गार्ड की बात करें अगर यहां पर, तो स्वैच्छिक बल, दैनिक भत्ता भी आपको मिलता है साथ में। यहां पर रेलवे ग्रुप डी में जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाती है, फिजिकल फिटनेस भी देखा जाता है। महिला कांस्टेबल की बात करें तो लिखित परीक्षा होती है, शारीरिक परीक्षा भी होती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता के लिए भी अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार का जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट है ये भी बहाल करता है और इसमें आपको मानदेय आधारित पद भी मिल जाता है, जिससे आप अपना जीवन, अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग हैं भारतीय डाक विभाग का। मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक सा क्राइटेरिया बताता हूं, यही क्राइटेरिया हर एग्जाम में फॉलो होता है। तो यदि आप चाहते हैं करना तो वो क्राइटेरिया पकड़ लो और अच्छे से तैयारी शुरू कर दो आप लोग, बिल्कुल एकदम। ठीक है, 10वीं पास चाहिए योग्यता भारतीय डाक विभाग में, ग्रामीण डाक विभाग में सेवक में। ठीक है, और आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए, गणित और अंग्रेजी सहित। ठीक है, चयन प्रक्रिया क्या है? बिना परीक्षा होता है, 10वीं की मेरिट के आधार पर।
दस्तावेज का सत्यापन होता है, मेडिकल होता है और आपको जो है ज्वाइन करा दिया जाता है। सिलेबस इसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि एग्जाम होती ही नहीं है, ठीक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं छूट भी दी गई है अलग अलग कैटेगरी में। करियर ग्रोथ की बात करें, विभागीय परीक्षा होती है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लेंगे, डिपार्टमेंट में एग्जाम होता है और वहीं से आप डाकिया, मेल गार्ड या डाक सहायक के तौर पर जो है आप आगे पदोन्नति यानी प्रमोशन पा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर भी आपके पास एक आर्थिक सहयोग तो हो जाएगा ताकि आप अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकें, ठीक है। तो एक ये डिपार्टमेंट है। दूसरा आप ध्यान दीजिए, ग्रुप डी की अगर हम बात करें, ग्रुप डी में भी 10वीं पास चाहिए। सबसे बड़ी बात, सीबीटी और शारीरिक दक्षता के आधार पर जो है दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें बच्चों, ठीक है, सिंगल एग्जाम होता है सीबीटी मोड में, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाता है। गणित आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि, रीजनिंग पढ़नी आपको है, सामान्य जागरूकता के लिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, नेगेटिव मार्किंग होता है इसमें भी है। तो ये बेसिक सा सब्जेक्ट पकड़िए पैटर्न, क्या क्या, रीजनिंग, मैथ पढ़ना आपको है, एक तो मैथ पढ़ना है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये विषय आपको तैयार करना है, इसके साथ आप जो है अपना नौकरी पा सकते हैं ग्रुप डी में, ठीक है। इसमें अगर आप पदोन्नति की बात करें, करियर ग्रोथ की बात करें, तो आप उसके बाद ग्रुप सी में टेक्नीशियन जा सकते हैं, गुड्स गार्ड्स में आपकी बहाली हो सकती है और यहां तक कि आप असिस्टेंट जो है स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, एएसएम भी बन सकते हैं। तो इतनी पदोन्नति इसमें है। इसमें उम्र सीमा की बात करें 18 से 36 साल चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, सभी बच्चे फटाफट देखें ध्यान से। मैंने अब नेक्स्ट एसएससी मल्टीटास्किंग की बात करी, यहां पर भी 10th पास चाहिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग ही पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है, अलग अलग पैटर्न पे जो है रीजनिंग आपको तैयार करनी होती है। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सामान्य जागरूकता और अंग्रेजी पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इस एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए आपको अंग्रेजी भी तैयारी करनी पड़ेगी, अंग्रेजी भी तैयार करना पड़ेगा। कोई साक्षात्कार या टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है और 2 सत्रों में इसका अनिवार्य होता है, 2 सत्र में इसका जो है एग्जाम होता है, ठीक है। बेसिकली 18 से 25 साल के जो है लड़कियां, जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं एग्जाम है। करियर ग्रोथ की बात करें तो एलडीसी, यूडीसी में आपका जो है प्रमोशन हो सकता है और इसमें आप प्रमोशन पाके अपना अपना करियर ग्रोथ भी पा सकते हैं आप में। ये एग्जाम की बात हो गई। अब देखना, हर एग्जाम में लगभग सिमिलर पैटर्न है कि रीजनिंग तैयार करनी है, मैथ तैयार करनी है, जीके जीएस करना है और साथ में कुछ एग्जाम में इंग्लिश करना है। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूं, इन 4-5 सब्जेक्ट को अगर आप साल 1.5 साल किसी भी तरह से समय निकालकर पढ़ लेते हैं, इस एग्जाम में आप फॉर्म भर के आसानी से बहाली पा सकते हो, ठीक है। मैं सारे एग्जाम का फिर से एक बार लिस्ट दिखा देता हूं आप लोगों को, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये एग्जाम है जिसकी तैयारी आपको करनी चाहिए और निश्चित तौर पर लग जाइए आज से, बिल्कुल एकदम स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये एग्जाम है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आपको मैं दिखाता हूं 1-2 एग्जाम और। अगर हम बात करें एसएससी के अलावा, अगर आप महिला कांस्टेबल की बात करें, जरा देखिए ध्यान से, यहां लिखित परीक्षा होती है और परीक्षा किस चीज की होती है भाई, सब्जेक्ट क्या होता है यहां पर भी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित और हिंदी राज्य भाषा के अनुसार आपको जो है यहां पर देनी होती है, तैयारी करनी होती है। देखिए ध्यान से, यहां पर भी जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है। तो ये बेसिक सा कॉम्बिनेशन है जिसको आपको तैयार करना है, एक बार ढंग से अच्छे से आपको पढ़ लेना है, डन 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। फॉर्म आती जाती है, आपको जानकारी है, भरिए, पता लगाइए और आप आसानी से सिलेक्शन पाइए, ठीक है। इसके अलावा होम गार्ड की बात करें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसकी योग्यता आवश्यकता। और आपको अगर भत्ते की बात करें, देखो जरा ध्यान से, अगर आप वेतन की बात करें 22,000 से 27,000 तक आपको वेतन मिलेगा ग्रुप डी में। इसके अलावा 10,000 से लेकर 24,000 तक आपको डाक सेवा मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस में 22,000 से लेकर 28,000 तक, इसके अलावा भत्ता भी मिलता है, ठीक है। तो पैसों की अगर हम बात करें तो एक अच्छा जॉब है, एक बढ़िया जो है ग्रोथ वाला जॉब है, अच्छा पे स्केल वाला जॉब है, इसका आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसका होम गार्ड का भी, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि ये जरूरी इसमें जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, ये जरूरी इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग हैं 10वीं आधारित महिला अनुकूल अवसर, और कौन कौन से पद हैं जिसमें आप भर सकते हैं। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। आरपीएफ कांस्टेबल बन सकते हैं आप, हैं जिसमें आपको 21,700 के आसपास जो आपको सैलरी मिल सकती है। वन रक्षक में भी जो आप बहाली हो सकते हैं। राज्य चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी में भी आप जो है बहाली हो सकते हैं, चपरासी, सहायक आदि। देखो कोई जॉब छोटा जॉब नहीं होता है, हमें चाहिए एक बस सीढ़ी जिसके माध्यम से हम चढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास आर्थिक क्षमता नहीं है, हमारे पास पैसों का अभाव है, पढ़ाई हमारी छूट रही है, अगर एक सीढ़ी मिल जाती है तो हम चढ़ सकते हैं, ये मौका है। तो कभी ये नहीं सोचना कि चपरासी बन रहे हम, डजंट मैटर। जब आप लग जाते हैं ना किसी चीज पर, करने लग जाते हैं और जब आप बढ़ते चले जाते हैं, दुनिया नहीं पूछती कि आप कहां से आए थे, फिर दुनिया इस बात का मिसाल देती है, चपरासी से ग्रोथ करके यहां तक आ गए, बताइए कितनी बड़ी बात है। तो ये नहीं कभी सोचना जीवन में कि हम छोटे पदों से शुरू किए थे, नहीं 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 नहीं, हमारी क्षमता नहीं थी उस टाइम पर, आज है
तो आपको लगातार करते रहना है। और मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये सोच लिया, ठान लिया, तो महिलाओं से ज्यादा मजबूत, शक्तिशाली इस जो है समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार ठान लीजिए, निश्चित तौर पर आप कर लेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी अगर बात करें, यहां पर भी 10वीं पास चाहिए। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि में भी जो है आप जा सकते हैं। आशा कार्यकर्ता के तौर पर जो है बहाल किया जाता है। इसके अलावा जो है और भी कई सारी चीजें होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 12th पास वाले बच्चों के लिए, जिनको लगता है सर नहीं, थोड़ा सा हमें ऊपर लेवल का जॉब चाहिए, हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, मानसिक कौशल हमारा है, बुद्धिमत्ता हमारी ठीक है, तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। रेलवे एनटीपीसी का आप फॉर्म भर सकते हैं, यहां पर 12th लेवल जो है डिमांड है कि 12th पास होना ही चाहिए। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में महिला कांस्टेबल का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय डाक में एक पोस्ट होता है पीए और एसए का, ठीक है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली राज्य पुलिस महिला कांस्टेबल में भी आप फॉर्म भर के बहाली पा सकते हैं और एक अच्छा जॉब मिल जाएगा आपको, अच्छा पे स्केल वाला भी। और एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर डीओ की बात करें हम, तो ये एक ऐसी जॉब है जो 12th वाले बच्चे भर सकते हैं और बेहतरीन आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर इसमें क्या पैटर्न होता है, 12th वाले में क्या पैटर्न होता है, तो जरा देखिए ध्यान से। 12th पास चाहिए, सिंपल सी बात है, 2 टायर में एग्जाम होता है, यानी 2 बार, एक बार एग्जाम होगा प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस होता है, तो 2 टायर में एग्जाम होता है। इसका है सिलेबस की अगर हम बात करें, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 नंबर का होता है, 60 मिनट समय मिलता है। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको बनाना है। सब्जेक्ट वही है, अंग्रेजी, मैथ, यहां पर आपको जो है सामान्य बुद्धि और रीजनिंग आपको पढ़ना है। सामान्य जागरूकता के लिए आपको जनरल जो है नॉलेज पढ़ना है, जीके पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, या नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आप सब्जेक्ट का पैटर्न देखोगे तो यही गिने चुने 5-6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अच्छे से आपको एक बार पढ़ना है, बढ़िया से आपको एक बार पढ़ना है, किसी अच्छे शिक्षक से पढ़िए। आप चाहें तो आरडब्ल्यूए से भी पढ़ सकते हैं, यहां पर भी आपको अच्छे जो है रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आप अपनी बैच और जो है एग्जाम के हिसाब से देखकर तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, एग्जाम के लिए आपको टेस्ट लगाना है और एग्जाम देकर आप आसानी से आप नौकरी पा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें पीएससी के लिए अगर देखोगे ध्यान से आप, यहां पर भी अंग्रेजी, मात्रात्मक अभियोग्यता यानी मैथ्स चाहिए, रीजनिंग चाहिए और जनरल नॉलेज यहां पर भी चाहिए, रीजनिंग करंट अफेयर्स के साथ में, सभी में वही चाहिए, बिल्कुल एकदम सेम पैटर्न आप देखेंगे। रेलवे एनटीपीसी में भी थोड़ा सा एग्जाम में सवालों का पैटर्न अलग है। जब आप तैयारी में लगोगे तो आपको शिक्षक आपको जो है थोड़ा बहुत वो ट्रेन कर देगा कि कैसे पैटर्न के सवाल आते हैं। पीवाईक्यूज लगाइए, आपकी और अच्छी हो जाएगी स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दिल्ली पुलिस में क्या चाहिए, 18 से 25 वर्ष महिलाओं के लिए जो है आपको यहां पर आरक्षण भी मिल जाता है विशेष तौर पे। यहां पर भी सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, संख्यात्मक अभियोग्यता यानी कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान चाहिए और यहां पर आप बहाल हो सकते हैं। तो ये वो एग्जाम है बच्चों। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की बात करें अगर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका भी देखिए ध्यान से। एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें, यहां पर आपको थोड़ा सा जो है शॉर्ट हैंड की जरूरत पड़ती है, टाइपिंग शॉर्ट हैंड की जरूरत पड़ती है, ये अलग स्किल है, इसको अलग से सीखना पड़ेगा आपको। बाकी सभी एग्जाम में सिमिलैरिटी थी, यहां पर थोड़ा सा जो है यहां पर एक एडवांस चीज आपको सिखाई जाती है जो है शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड सीखने के अलावा आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें भी आप बहाली पा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी एसएससी सीएचएसएल में आता है, 12th पास अब चाहिए। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल, अग्निवीर में, राज्य लिपिक में और बैंक इत्यादि में भी बहुत सारी ऐसी बहाली आती है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये था कि 10-12 के बाद क्या करें, किस एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, ये प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों इस चीज पर कि भाई देखो जरा ध्यान से, एक सूचना यहां पर हमने दिया है कि आप कंपैरिजन देख सकते हो, किस एग्जाम का जो है योग्यता क्या चाहिए, आयु सीमा क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होती है, वेतन कितना मिलता है और क्या कठिनाई है, मध्यम स्तर का है कि आसान एग्जाम है। एक कंपैरिजन चार्ट हमने यहां पर बना के लगाया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लिया आप जल्दी फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद आता है तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुनियादी चीजें पढ़ लीजिए, सिलेबस आधार पर विषयवार तैयारी शुरू कर दीजिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आप सॉल्व करिए और टेस्ट और विश्लेषण करिए, ये सबसे बेसिक सी बात होती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ऑनलाइन संसाधन की अगर हम बात करें यहां पर, और महत्वपूर्ण पुस्तकें यहां पर हमने किसकी सूची लगा दी है, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं और इसके आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने यहां पर एक वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इन वेबसाइट्स पर जाकर आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूं आप सभी को जो है ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद लगा होगा, बहुत सारी जानकारी आप सभी को प्राप्त हो गई होगी। और मैं अंतिम एक संदेश आप सभी बहनों को देना चाहता हूं,
10 12 करने के बाद ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसी आपको मैंने अपॉर्चुनिटी बताया जिसकी अगर तैयारी आपने 1 साल अच्छे से मेहनत लगाकर कर दिया, सारी चीजों से ध्यान हटाकर अगर आपने तैयारी पे ध्यान लगाकर अगर आपने 1 साल दे दिया, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और थोड़ा सा इंग्लिश जिस एग्जाम में आवश्यकता है, निश्चित तौर पर बता रहा हूं कि आपका करियर बेहतर हो जाएगा, आपका जीवन बेहतर हो जाएगा और आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आपकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और लगातार अगर आप प्रयास करते रहें तो निश्चित तौर पर बता रहा हूं आप जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो रुकना नहीं है, सभी बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल रुकना नहीं आपको है। और लगातार RWA परिवार यह काम करता रहा है कि सभी को समान अवसर मिले, मेहनत करते रहें आप, जितना भी हो सकता है संभव सहायता आपको RWA परिवार द्वारा की जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इनकी तैयारी करनी है तो एक बार आप जरूर RWA पर जाकर देखें, सर्च करें, RWA एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखें, आपको दुनिया भर की वहां बैच मिल जाएगी जो बहुत ही न्यूनतम फीस में, बहुत न्यूनतम फीस में पूरे भारतवर्ष में आप तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जाकर वहां से देखें एक बार और तैयारी करना शुरू कर दें आज से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।